कनाडा अमेरिका 4 नेशंस फाइनल गेम। ट्रूडो ने जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप पे तंज कसा है। ये कनाडा और अमेरिका के बीच में हुए हाल में हॉकी मैच के बाद क्यों कहा कि तुमने हमारा गेम भी नहीं ले सका और तुमने हमारा देश भी नहीं लिया। जानेंगे आखिरकार क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बीबीसी के ऊपर लगाया तगड़ा जुर्माना। कनाडा ने अमेरिका को हरा दिया 4 नेशन फेस ऑफ टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान। ये मैच न केवल खेल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था बल्कि इसे के पीछे एक राजनीतिक तनाव भी था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडाई सामानों पर 25% की टैरिफ की धमकी दी थी, जिसके जवाब में कनाडाई प्रशंसकों ने खेल आयोजनों में अमेरिकी राष्ट्रगान का विरोध शुरू कर दिया। शुरुआती 9 सेकंड में ही 3 झगड़े हुए जो हॉकी के मानकों से भी असामान्य थे। मैच के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप हमारे देश को नहीं ले सकते हैं और आप हमारा खेल भी नहीं ले सकते हैं। ये टिप्पणी ट्रंप के लिए एक तंज थी जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को उजागर किया। ये भी कहा जा रहा है कि कनाडाई गायिका ने राष्ट्रगान के बोल बदलकर केवल हमारा देश गाया, जो एक सूक्ष्म विरोध था। डेल्टा एयरलाइंस ने इस घटना को प्रभावित यात्रियों को इतिहास में खेल और राजनीति का मिश्रण कई बार देखा गया है, जो राष्ट्रीय गौरव और संबंधों को प्रभावित करता है। शीत युद्ध के दौरान 1972 में कनाडा और सोवियत संघ के बीच समिट सीरीज हॉकी टूर्नामेंट में हुआ। ये सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि पश्चिमी लोकतंत्र और कम्युनिस्ट विचारधारा के बीच प्रतीकात्मक संघर्ष था। कनाडा की अंतिम क्षणों में जीत को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना गया। वर्तमान कनाडा और अमेरिका मैच भी इसी तरह के ट्रंप और ट्रूडो के बीच तनाव को दिखलाता है, जहां हॉकी मैदान एक राजनीतिक मंच बन गया है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिटलर ने खेलों को नाजी प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी एथलीट जेसी ओवेंस ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर नस्लीय श्रेष्ठता के दावों को चुनौती दी। ये खेल के माध्यम से राजनीतिक संदेश देने का उदाहरण था। आज ट्रंप के टैरिफ खतरे के खिलाफ कनाडाई प्रशंसकों का राष्ट्रगान विरोध भी ऐसा ही संदेश है। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में अमेरिका ने सोवियत संघ के अफगानिस्तान आक्रमण के विरोध में भाग नहीं लिया था। जवाब में 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में सोवियत संघ ने बहिष्कार कर दिया था। ये घटनाएं दिखलाती है कि खेल कैसे किसी बीच के तनाव को व्यक्त करने का माध्यम बन सकता है। कनाडा अमेरिकी हॉकी में मैच भी ट्रंप की नीतियों के खिलाफ कनाडाई भावनाएं उभरी। हॉकी कनाडा के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक है और इस जीत ने ट्रंप के खिलाफ एकता दिखलाई है। ट्रूडो का बयान और प्रशंसकों का विरोध ट्रंप की व्यापार नीतियों के खिलाफ एक जवाब था। दोनों देशों के बीच संबंधों में भावनात्मक और प्रतीकात्मक महत्व को भी दिखलाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो ही ये देखने को मिला कि यहाँ राष्ट्रगान के खिलाफ जनता में आक्रोश देखने को मिला। फिर फाइट शुरू हो गई और उसके बाद जब फाइनल गेम हुआ तो फाइनल गेम के बाद कुछ इस तरीके के ट्वीट सामने में आए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इसके 3 डायरेक्टर पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप के तहत की गई है। ये मामला भारत में विदेशी निवेश नियमों और डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 26% की एफडीआई सीमा का पालन न करने से जुड़ा है। ईडी ने 21 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया जिसमें बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही 15 अक्टूबर 2021 से लेकर अनुपालन की तारीख तक हर दिन 5,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। बीबीसी के 3 डायरेक्टर गाइल्स एंटनी हैन, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिम्स पर उनकी भूमिकाओं के लिए 1,14,82,950 रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई 4 अगस्त 2023 को जारी एक कारण बताओ नोटिस के बाद शुरू हुई, जिसमें बीबीसी और इनके डायरेक्टरों पर फेमा के तहत कई उल्लंघनों के आरोप लगे हैं। ईडी का कहना है कि बीबीसी डब्ल्यू इंडिया, जो 100% विदेशी निवेश वाली कंपनी
है, इसने डिजिटल मीडिया के जरिए समाचार और समसामयिक मामलों का प्रसारण किया, लेकिन भारत सरकार के नियमों के अनुसार अपनी एफडीआई को 26% तक कम नहीं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 18 सितंबर 2019 को प्रेस नोट 4 जारी कर डिजिटल मीडिया में 26% एफडीआई का सीमा तय की थी, जिसका बीबीसी ने उल्लंघन किया। ये जांच साल 2023 में आयकर विभाग द्वारा बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में छापेमारी के बाद शुरू हुई। इतिहास में कई बार सरकारों ने विदेशी संस्थानों या कंपनियों पर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई की है, खासकर जब राष्ट्रीय हितों और नियमों का उल्लंघन होता है। कुछ उदाहरण इसके मामले में ऐसे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश कंट्रोल था। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के नाम पर शासन करने लगी थी, लेकिन इसके अनियंत्रित व्यवहार और कर चोरी के बाद ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और बाद में 1858 में उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। यह दिखाता है कि जब कोई विदेशी संस्था स्थानीय नियमों का पालन नहीं करती है तो सख्त कार्रवाई होती है। बीबीसी का मामला भी इसी तरीके से है, जहां भारत के एफडीआई नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई हुई है। 1973 में भारत ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा लागू किया था, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी 40% तक सीमित करनी थी। कोका कोला ने इस नियम का पालन करने से इनकार कर दिया और 1977 में भारत छोड़ दिया। ये उदाहरण दिखलाता है कि भारत ने हमेशा से विदेशी निवेश पर सख्त नियम रखे हैं। बीबीसी पर लगाया गया जुर्माना भी इसी नीति का हिस्सा था, जहां डिजिटल मीडिया में 26% एफडीआई की सीमा का उल्लंघन हुआ है। 2007 में वोडाफोन ने हैचिसन एस्सार को खरीदा, लेकिन भारत में पूंजीगत लाभ कर का भुगतान नहीं किया। इसके बाद आयकर विभाग ने वोडाफोन पर 11,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस जारी कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां वोडाफोन को राहत मिली, लेकिन बाद में सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून लाकर अपनी स्थिति मजबूत की। यह दिखाता है कि भारत विदेशी कंपनियों से कर और निवेश नियमों का सख्ती से पालन करवाता है, जैसा कि बीबीसी के मामलों में देखने को मिला। ये कार्रवाई भारत के संदेश को मजबूत करता है कि सभी विदेशी कंपनियों को स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। डिजिटल मीडिया में विदेशी प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए ये एक रणनीतिक कदम है, खासकर जब बीबीसी जैसे संगठन समाचार प्रसारण में सक्रिय हो। ये अन्य विदेशी मीडिया कंपनियों के लिए एक उदाहरण है कि एफडीआई नियमों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर ईडी का 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना है। इसके डायरेक्टरों पर कार्रवाई भारत में विदेशी निवेश नियमों को लागू करने की दृढ़ता को भी दिखलाता है। ऐतिहासिक रूप से इंडिया कंपनी, कोका कोला, वोडाफोन जैसे मामलों में भी भारत ने विदेशी संस्थानों पर सख्ती की है। ये कदम न केवल आर्थिक अनुशासन का बढ़ावा देता है, बल्कि डिजिटल युग में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भी जरूरी है। बीबीसी ने कहा है कि वह इस आदेश की समीक्षा करेगा और उचित कार्य करेगा, लेकिन यह मामला भारत में विदेशी मीडिया के जवाबदेही पर बहस को तेज कर सकता है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।